शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है सर, और किसी देवी देवताओं पे नहीं चढ़ाया जाता है? हाँ, बाकियों को स्नान कराया जाता है तब चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी को हर समय जल चढ़ाया जाता है। यार इसकी बैक स्टोरी मान्यताओं के हिसाब से ये है कि जब उन्होंने सागर मंथन से रिलेटेड कहानी, महाकुंभ की भी कहानी सागर मंथन से रिलेटेड है, उसी के बीच में ये बात हुई कि जब सागर मंथन चल रहा था, सागर मंथन में आखिरी में जब अमृत अमृत कलश निकला, तो कुंभ मतलब कलश होता है ना, घड़ा, कुंभ, कलश। तो महाकुंभ का मतलब ही कलश से है, और वो कलश अमृत कलश से कनेक्टेड है। पूरी स्टोरी महाकुंभ में जो 4 स्थान है, वो 4 ही स्थान क्यों हैं, उन 4 जगह में ही क्यों होता है, हर 12 साल में ही क्यों होता है, ये सब जुड़ा हुआ है समंदर मतलब सागर मंथन से। और शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाता है उसकी भी कहानी जुड़ी हुई है सागर मंथन से। तो सागर मंथन का एक रूल था अभिषेक कि उसमें से जो भी निकलेगा, यू विल हैव टू अब्जॉर्ब इट फर्स्ट, आपको पहले वो ग्रहण करना पड़ेगा, तभी अगली चीज़ निकलेगी। ऐसा नहीं कि आप निकाल के बगल में रख दोगे और अच्छा ले लेंगे और बुरा बुरा छोड़ देंगे। तो पहले हलाहल निकला विष, तो असुर बोले हम थोड़ी ना पियेंगे, हम पियेंगे, हम अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, विष पी के मर जाएंगे तो फिर अमृत आएगा तब तो रहेंगे नहीं। देवगण भी सारे ये बोले कि तो हम पे भी लागू होता, भाई हम भी तो मर जाएंगे। तो शिव जी सामने आए, बोले कोई बात, तुम लोग को कष्ट हो रहा है, मैं हलाहल उस विष को मैं ग्रहण करूँगा। अब वो ग्रहण करके उसको कंठ में रोक लिए, अंदर भी नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले, क्योंकि वो मतलब वो क्लॉज था ना कि यू विल हैव टू टेक इट, बट टेक इट टू व्हाट एक्सटेंड नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बस ग्रहण करना है, लो कर लिया ग्रहण, अब ये मेरे शरीर के अंदर है, लेकिन पेट में वेन्स में नहीं जाएगा, कहीं नहीं यार, खून में नहीं मिलने दूंगा, रोक लूँगा यहीं। अब रोक तो लिए, लेकिन विष का अपना असर होता है। तो जब हलाहल यहाँ रुक गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा शिव जी का। जब हलाहल वहाँ रुक गया तो पहले उनको गर्मी लगनी शुरू हुई, उसका असर जब होना शुरू हुआ, और फिर उनका पूरा शरीर तपने लग गया। आग वाला जलने नहीं लग गया, पर तपने लग गया, इतना हीटअप हो गया उनका शरीर, और मतलब उनको भी उसका असर हो रहा था। जब सारे बाकी भगवानों ने ये देखा कि उन पे असर हो रहा है, तो सब उनके शरीर, अब तुम्हारे हम लोगों को जब बहुत तेज़ बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, गीला कपड़ा लगाओ। माथे पे पानी की पट्टी लगाओ। हाँ। बस बस वही है कि शिव का शरीर उस हलाहल के प्रभाव से इतना तपने लग गया कि सारे देवगण, ब्रह्मा और विष्णु जी से लेके और छोटे से छोटे देव तक, सब उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे, उनके शरीर का तापमान ठंडा करने। तो अब ये माना जाता है कि शिव पे जब भी कोई जल चढ़ाता है, शिव खुश होता है। शिव को आज भी उस जल के एक बूंद से भी ठंडक मिलती। तो उनका तापमान ना बढ़े, प्रलय ना आए, इसलिए आप शिव जी पे लगातार जल चढ़ाते रहते हैं कि उनका तापमान नियंत्रित रहे